हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में चैप्टर 8 क्लास 10th के लिए जो हम लिस्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसी लिस्ट में हम आगे बढ़े। तो इस लिस्ट को हमें कंप्लीट करना है, हालांकि 20 तक। तो उनके कुछ आंसर्स जो सॉल्यूशन जिनके हैं वो मैं 8 से बता रहा हूँ। कुछ सम्स आपके सामने है, जैसे आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, 10 और 11 है, और बाकी के भी जो टाइम के अकॉर्डिंग मैं उसमें बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस। तो शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है कौन? क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, और जो 9 है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो शुरू कर रहे हैं इनके आंसर्स। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है, जब ये मल्टीपल में आ जाए तो पहले हमें क्या काम करना होता है, और कुछ ऐसे भी सम्स करेंगे जिसमें हमें वैल्यू पुटअप करनी होती है, या हम ट्रू प्रूफ वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो मेरा आपसे कहना है, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये सॉल्यूशन करने को बोला है। 15 इंटू कॉट ए इक्वल्स टू 8 में फाइंड करो साइन ए और सेक ए। हमें दोनों में ही हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ती है, एक में p अपॉन h और एक में h अपॉन b की। तो अब हम ये देखें यहाँ से हमारे पास क्या क्या है। कॉट हुआ तो हमने इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। 15 टाइम कॉट ए ये दिया हुआ है इक्वल्स टू 8। तो जब ऐसा रहता है तो रेशियो नहीं है, तो कॉट का जो रेशियो है उसके लिए इस 15 को हम 8 के नीचे यहाँ पर ले आएंगे। 15 आ गया नीचे। अब हम ये कह देंगे कि हम ये जानते हैं कि कॉट ए जो होता है वो क्या होता है? कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि जो हमारी ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये आपने पहले सीख लिया। तो 10 होता है p अपॉन b, तो कॉट होता है उसका रेसिप्रोकल b अपॉन b। ये चीजें याद होना बहुत जरूरी है पहले, तब ये सम्स शुरू होते हैं। ये सब ट्रिक आपको पहले पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके इक्वल कॉट है तो हमने इसको 8 अपॉन 15 को इसके इक्वल कर दिया, और k को हमने लेट करके सामने दिखा दिया, ये लेट कर दिया। इससे हमें क्या मिलेगा? हमें बेस मिल जाएगा 8 के और परपेंडिकुलर मिल जाएगा 15 के। लेकिन आंसर साइन ए सेक ए के तब तक नहीं आएंगे, मैं आंसर्स के फॉर्म में दे रहा हूँ, जब तक नहीं आएंगे जब तक हम पाइथागोरस नहीं लगाएं। तो कम से कम एक बार पाइथागोरस लगा के जाते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते ही बनाते हैं, आपको पता है। तो हमने यहाँ पे ए लिखा, क्योंकि यहाँ ए है इसलिए यहाँ ए थीटा के सामने ही ए होता है ना। यहाँ मैं बी लिख दूंगा तो वो साइन बी कॉट बी उस फॉर्म से ले लेगा। यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, ये है हमारा ए बी सी, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमारे पास बेस है 8 के और परपेंडिकुलर 15 के। तो हमें पाइथागोरस से ये निकालना है हाइपोटेन्यूज। हमने बोला इन ट्रायंगल ए बी सी में यूज पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने लगाया हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। ध्यान से देखना, पाइथागोरस लगाना जरूरी होता है। परपेंडिकुलर है हमारा 15k का स्क्वायर, आप देख सकते हैं बेस है 8k का स्क्वायर। जो सॉल्यूशन कर रहे हैं 15 का 225 है, ठीक है। 8 का 64 है, ऐड के हमने किया तो ये दोनों हो गए हमारे 9, फिर ये हो गया 8, 289 के स्क्वायर। 289 के स्क्वायर हम ये लिस्ट में देखें तो हम ये इस पे स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो आप ये देखेंगे जो 289 होता है वो 17 का होता है, तो 17 के हो जाएगा। ऐसा भी स्क्वायर रूट करके निकाल सकते हैं। अब हाइपोटेन्यूज आ गया 17 के। हमें दो वैल्यू चाहिए, वो दे दो, कुछ भी नहीं है तो दो वैल्यू मैं यहीं पे लिख देता हूँ। साइन को हम जानते हैं अपनी ट्रिक से, साइन होता है p अपॉन h। हमने लिखा p बाई h। p है हमारा 15k और ये हमारा 17k। जब हम k से k कैंसिल आउट करेंगे तो जो साइन a की वैल्यू आती नजर आएगी वो होगा 15 नहीं 17, समझना। लेकिन जब हम सेक निकालेंगे, सेक a निकालेंगे, तो सेक a होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, क्योंकि वो cos का रेसिप्रोकल होता है। b बाई h का रेसिप्रोकल कर दो h बाई b। h बाई b जब हुआ तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास फिर से देखें, हमने यहाँ देखें हाइपोटेन्यूज क्या है 17k और बेस है हमारा 8k। अब आप लोग कहेंगे कि k क्यों लिया जाता है? k जो है वो यूनिट कांस्टेंट होता है। वो डिस्टेंस जब दिखाई जाती है, तो जब हम यहाँ पे 70 मीटर नहीं ले रहे हैं तो फिर हमें कांस्टेंट एक यूनिट कांस्टेंट लेना होता है, ठीक है। तो ये k से k कैंसिल हो गया, तो जो sec हो गया वो हमारे 17 इस तरह से करता है। इसी तरह से आप है ना क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज है ना। अच्छा, ये आप ट्राई करेंगे जिसमें sec दिया हुआ है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ sec थीटा के लिए हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दे रखा है
उसके अकॉर्डिंग जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो जो परपेंडिकुलर होगा वो 5 आएगा या 5k आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं। 10 कहता है गिवन डेट tan थीटा 3/4 है और हमें प्रूव करना है sin a into cos a इक्वल्स टू 12/25, ये प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको ये वाली बात बता दूं कि 10 है तो हमारे पास 3k 4k से वैल्यू आ जाएगी, जब पाइथागोरस लगाएंगे तो 5k आ जाएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे sin a cos a की वैल्यू वो क्या है कैसे है हम देख सकते हैं, है ना। तो हाइपोटेन्यूज जो है निकालना बहुत जरूरी होता है हर डायग्राम के लिए, है ना, हर डायग्राम के लिए। तो इसको भी मैं यहीं पर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आपको हेल्प के लिए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं जो tan थीटा है वो 3/4 हो गया, और आप जब k के कोरिलेट कर लेंगे 10 के लिए, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर p/b, तो वो जब हम 3/4 करेंगे तो कैलकुलेशन करने से p हमारा 3k और b हमारा 4k आ जाएगा। इतना होने के बाद जब हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो वो 5k आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 5k। जब 5k आ जाएगा तब हमने लिखा हाइपोटेन्यूज आ गया, तो हम जानते हैं साइन क्या होता है इंटू कॉस क्या होता है, इनके प्रोडक्ट लिखना है, इनकी वैल्यू डाल के हम LHS से RHS निकालेंगे, है ना। LHS क्या है हमारे पास, या LHS को लिख लेते हैं साइन इंटू कोस, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, साइन इंटू कॉस। साइन होता है p/h इंटू कॉस होता है b/h, दोनों में हाइपोटेन्यूज होता है। तो सॉल्व किया तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ था, परपेंडिकुलर कौन है 3k, हाइपोटेन्यूज आ गया 5k, ठीक है। फिर 4k अपॉन 5k, अब हमने क्या k से k निकाल दिया, तो सॉल्व किया 3 4 12 और 5 5 25, लो RHS दिया गया। ऐसे करते हैं, मतलब 10 की वैल्यू दी थी तो साइन ए कॉस ए निकाल लिया, तो उनकी वैल्यू पुट अप कर दिया LHS में, तो RHS पे आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। अब स्पेशल आ रहे हैं 11 से क्वेश्चन, और यहाँ लिस्ट में भी जैसे आप लोगों के पास है तो 12 13 14 से लेकर हम आराम से 17 तक ये ट्राई कर सकते हैं, है ना। कुछ बातें 15 16 की है वो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो जैसे हमने 15 को डिवाइड में ले गए थे, यहाँ पे भी हम इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा कर लेंगे इसके लिए कि हम कॉपी करेंगे 5 tan थीटा इक्वल्स टू 12 है, तो हमने tan थीटा को यहीं रखा और 12/5 कर लिया। चलो यहाँ तक तो tan की वैल्यू प्रॉपर बन गई। लेकिन जो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan cos, cos निकालना है, प्लस साइन, ठीक है, साइन निकालना हो, साइन माइनस कॉस, तो साइन और कॉस निकालना है। तो 12 और 5 से हम ये देखें कि वैसे tan हमारा क्या होता है, tan जो tan थीटा होता है p/b होता है, इसको इसके इक्वल कर दो 12/5, तो हमने k को हमने कांस्टेंट लेट करते ही हैं, तो हमने परपेंडिकुलर ले लिया 12 के और बेस हो गया 5 के। जब इसकी पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 के आएगा, क्योंकि हम पाइथागोरस ट्रिपलेट देखें तो 12 का और 5 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 13 होता है। नहीं तो आप देख लीजिए, ये तो हमने राइट ट्रायंगल बनाया और यहाँ हमने ये थीटा बना दिया, यहाँ कर दिया ABC और परपेंडिकुलर है 12 के और ये है 5 के और ये हमारा 13 के आ जाएगा। देखें कैसे इन ट्रायंगल ABC में यूज हमारे पाइथागोरस कर लेंगे, पाइथागोरस लगाई तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, है ना, ये तो लगानी होती है। हाइपोटेन्यूज हमारी है AC, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12 के और ये है 5 के और ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 12 का 144 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सॉल्व करोगे 169 के स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट लगाओगे 169 के स्क्वायर, सॉल्व वगैरह करोगे तो आपका देखो 169 का 13 होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ तो ये हो गया। अब हमें दो चीज़ों की जरूरत है, एक तो साइन की, कॉस की, तो साइन और कॉस निकाल लेते हैं, फिर इस वैल्यू में पुट अप कर देंगे। पूरा सम है ना, बड़ा सम होता है ये, 3 मार्क्स में चलते हैं। तो हमने पाइथागोरस तो लगा ली थी, तो पाइथागोरस के बाद 13 के हो गया। अब सुनना जरा काम की बात। अब जब काम की बात शुरू हो रही है तो हमने यहाँ पे देखा, जो हमने पाइथागोरस लगा ली है तो आगे साइन और कॉस की वैल्यू निकाल देते हैं। तो साइन और कॉस की वैल्यू के लिए हमें पता होता है, देखिए साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है, याद हो गया होगा आपको। परपेंडिकुलर कितना है 12 के, जो सामने यहाँ रखा हुआ है 12, ये 13 आ चुका है यहाँ पे, है ना, ये 12 है ना, 12 के और हाइपोटेन्यूज है 13 के, जैसे मैंने आपको बोल ही देता है, तो k से k तो 12/13 एक आ गया साइन, और जो है कॉस है वो b/h होता है, b मतलब 5k/13
13 के, जैसे इससे कैंसिल करके 5/13। अब ये दो वैल्यू आ गई, इसके बाद वो जैसा भी नंबर देंगे उसमें हम पुटअप करा सकते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं पुटअप कर रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं 2 टाइम कॉस हो प्लस सिंगल प्लस कर दो साइन थीटा और साइन में से कॉस को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालो, तो हमने वैल्यू रखना चालू करी, तो 2 टाइम, अब कॉस कितना है भाई, कॉस है हमारा 5/13, अच्छी बात है, प्लस कर दो साइन को, मतलब 12/13, देखो साइन की वैल्यू, अपॉन साइन माइनस कॉस करना है, तो साइन की है 12/13 और कॉस की है 5/13, ठीक है। अब 5 टू 10 कर दो, 10/13 प्लस 12/13, अच्छी बात है, अपॉन हमने एलसीएम लिया 30, 12 माइनस 5, ठीक है। ऊपर भी और सॉल्व करेंगे तो 10 और 12 कितने हो गए भाई, 22, तो फाइनल आ रहा है इसका आंसर 22/13, और उसके भी नीचे है आपका 12 में से 5 गए तो आपका आंसर आ जाएगा 7, उसके बाद 13 है, 13 कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका 22/7 जब हम सॉल्व करेंगे तो 22/7 आ गया। मैं आपको इसको यहाँ ऊपर दिखा देता हूँ, है ना, नहीं दिख रहा हो तो, जो हमने सॉल्व किया तो ये फाइनल में ऊपर वाली जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो ये 22/7 और उसके नीचे 22/13, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है वो 7/13, 13 से 13 कैंसिल, तो आंसर है 22/7, ये फाइनल आंसर। तो ऐसे करते हैं इन सम्स को, और जो सम्स हैं उसके लिए भी हम प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं, है ना। जब हमने प्रैक्टिस करी तो कैसे आंसर आ रहे हैं, चलिए देखते हैं कि, है ना, इनके ऐसे कौन से सम्स हैं जो हम आराम से कर सकते हैं। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सम्स और भी हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मैंने लिस्ट दी हुई है, इससे अब आप, है ना, आगे की लिस्ट में क्वेश्चन नंबर आप आराम से 12 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, 14 भी ट्राई कर सकते हैं और 17 कर सकते हैं, ना। मैं 15, 16 आपको और बताता हूँ, देखिए इन स्पेशल सम्स को भी देखेंगे कैसे करते हैं। अब ऐसे सम्स को करने के लिए अब आप देख सकते हैं इसके अंदर तो नंबर्स है नहीं, वेरिएबल्स में ए और बी दे रखे हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू a/b है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, साइन से कॉस आ जाएगा यदि हमारे पास बेस आ जाए तो, और यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू m/n दे रखा है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m sin थीटा प्लस n cos थीटा, m sin थीटा माइनस n cos थीटा, ये लाना है। यहाँ पे भी साइन और कॉस की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ साइन दिया है, कॉस निकालना है, वहाँ tan की वैल्यू दी है तो इतनी बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे करते हैं, ये सीख गए तो आप किसी भी तरह के सम्स कर सकते हैं, नो टेंशन। तो पाइथागोरस तो यहाँ भी लगानी पड़ती है, तो a और b के फॉर्म में पाइथागोरस कैसी लगती है देखना, आंसर भी कुछ डिफरेंट होते हैं। तो हमने वही काम किया, साइन की वैल्यू दी तो हम यहाँ कह सकते हैं वी नो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू है हमारा p/h, तो a/b इक्वल है, तो हम यहाँ पर k ले लेते हैं, परपेंडिकुलर को हमने बोला a के, हाइपोटेन्यूज को बोला b के। अब हम पाइथागोरस लगाने वाले हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे हमने थीटा लिखा, उसके सामने a लिखा, b यहाँ c, और परपेंडिकुलर को हमने बोला a के, हाइपोटेन्यूज को बोला हमने b के। हम बेस निकाल रहे हैं ना, बेस हमारे पास इन ट्रायंगल ABC में यूज पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखना, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम में हमने बोला हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का स्क्वायर x का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितनी है b के, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, परपेंडिकुलर a के, फिर भी स्क्वायर लगा दीजिए, और बेस का स्क्वायर कर दीजिए। इसका किया तो हमने b स्क्वायर k स्क्वायर किया, इसका किया a स्क्वायर k स्क्वायर, और ये बेस का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना। चलिए तो यहाँ पे इसको लेके आए b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर k स्क्वायर, और k लगाना जरूरी है ना, ध्यान से। अच्छा हमने क्या किया, ध्यान से k स्क्वायर को दोनों में से कॉमन लिया, तो अंदर बचा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। और ये जो बेस स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर लगा है, अभी तो स्क्वायर रूट लग जाएगा यदि बेस के ऊपर से हटा देंगे, तो b स्क्वायर a स्क्वायर और k स्क्वायर, और ये बेस स्क्वायर से रूट लगा दिया हमने ना। अब क्या है, इस पे रूट लगा है, इस पे से तो हट नहीं सकता, k बाहर आ जाएगा सिंगल, ये रूट में ही रहने दो,
वैल्यूज ऐसी रहेगी, जैसा मैंने बोला थोड़ी डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो ये बेस यही है। जब ये बेस आ गया तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, तो कॉस्ट हमारी जो वैल्यू है वो हमें पता है, वो तो v बाई एच होती है। तो ऐसी वैल्यूज आती हैं रूट में ना, ऐसे में आंसर ऐसे आता है। तो बेस हमारा है, बेस यही रख देंगे, बेस v बाई एच होता है। तो बेस हमारा है हमारे पास, यहाँ से सॉल्व करने के बाद बेस आ गया ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर के अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है बी के से के हटा दिया तो अंडर रूट लगा देंगे बी स्क्वायर अपॉन बी, ये आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व जो है कर लेते हैं, है ना, आसानी से, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, आगे हम बढ़ रहे हैं इस ऐसे सम्स के लिए, 16 जैसे सम्स के लिए। तो 16 जैसे सम्स क्या क्या कहते हैं, तो इसमें भी बहुत आसान सी बात है, ऐसी बात नहीं है। हम वही वी नो दैट अकॉर्डिंग के लिए tan को p बाई v ले ही लेंगे, m अपॉन n के कर ही देंगे, k कर ही देंगे, है ना। तो p आपका m k हो जाएगा और बेस आपका n k हो जाएगा। ये भी अच्छी बात है, ये सब हो जाता है तो पाइथागोरस लगा देंगे। अब पाइथागोरस में आप जरूर चाहें तो k लिखें, नहीं तो बाद में लगा दें, जैसा आप चाहें। तो बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज क्या आने वाली है, देखिए रूट में ही आएगी पहली बात। तो हमने इन ट्राइंगल ABC में यूज पाइथागोरस थ्योरम, हमने ट्राइंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना लेते हैं अपन, है ना। tan थीटा की थीटा यहाँ a, यहाँ परपेंडिकुलर है m के, बेस है n के और हाइपोटेन्यूज और आएगी ABC राइट एंगल। तो हमने लगाया इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना, मैं इसके नीचे लगा रहा हूँ पाइथागोरस स्पेस बनाने के लिए, वहाँ अपना पूरा सम आ जाएगा। तो हमने हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, ये पाइथागोरस यहाँ पे लगाई। तो परपेंडिकुलर हमारा है m स्क्वायर के स्क्वायर, n स्क्वायर के स्क्वायर, ये सॉल्व हो गया, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है, और k का स्क्वायर, ठीक है, और ये रूट लगा दो, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करा, h, हमने m स्क्वायर n स्क्वायर लगाया, रूट लगाया और k बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे हाइपोटेन्यूज आ चुका है। अब इस हाइपोटेन्यूज के साथ में हम आगे काम करेंगे। तो साइन और कॉस की जरूरत है, तो साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन p p p p मतलब m के अपॉन h, ये इतना बड़ा रूट की वजह है इसके, k बाहर, k से k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया जब m अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर n स्क्वायर, जो कॉस आएगा वो आ जाएगा n कॉस n अंडर रूट, कैंसिल हो गया। सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ रही है m अपॉन अंडर रूट n अपॉन अंडर रूट, ठीक है। ये आ गया साइन और कॉस। अब जो नई वैल्यूज हैं वो इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हम दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए हमें चाहिए क्या क्या, m टाइम्स साइन थीटा, ये m का बड़ा खेल होगा यहाँ पे, देखना बहुत अलग ही आंसर आएगा। देखें m cos थीटा अपॉन m sin थीटा माइनस m cos थीटा। अब m रखा, cos थीटा की वैल्यू आएगी, sin थीटा की वैल्यू आएगी पहले, फिर n के संग में cos थीटा की वैल्यू रख देंगे अपन अपॉन m के बगल में फिर sin, बस बीच में n के साथ में माइनस में cos, ठीक है। अच्छा हमने क्या रखा, sin, sin क्या है m अपॉन अंडर रूट, ठीक है, n अपॉन अंडर रूट, फिर यहाँ पे m अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे n अपॉन अंडर रूट, ठीक है। ध्यान से सब आपके देखना, m का m से प्रोडक्ट हो रहा है तो m की पावर 2 हो रही है, ठीक है। और नीचे जो है वो मैं कॉमन बना दूंगा, m की पावर 2 हो रही है, नीचे क्या हो रहा है रूट, फिर यहाँ पे आप देखेंगे बगल में प्लस n की पावर 2 हो रही है, नीचे ये अंडर रूट m स्क्वायर अपॉन m की पावर 2 हो रही है अपॉन नीचे जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम बार बार ना लिखते हुए कॉमन ले लेते हैं दोनों का, है ना। इस तरह
तरह से कॉमन हो जाएगा, ऊपर हम ऐसे कर देते हैं m की पावर 2 अपॉन रूट m² और फिर m की पावर 2 माइनस m की पावर 2 अपॉन m²। ठीक है, दोनों का रूट हटा दो, जैसे भी थोड़ी देर पहले 13 चला गया था, है ना। और ये जो बचा वो m की पावर 2 माइनस में हो गया, ये आंसर हमारा है। तो ये हमारे 15, 16 स्पेशल सम हैं जो हमने यहाँ पे अभी करे हैं, है ना। बड़ी आसानी से सॉल्व हो गए और कोई दिक्कत नहीं आई आपको, है ना। तो ये सम्स हैं, इसको अपन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इजीली इस लिस्ट को आपको पढ़ाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। हमने कर लिया ये लिस्ट, इस लिस्ट में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्या है हमारा। हमने कर लिया, ऊपर की लिस्ट पूरी हो गई है। हमने 8, 9 के बारे में देख लिया, 11 देख लिया आज, है ना। 12 करना है आपको, 13 करना है आपको, 14 करना है, 15, 16 आपके सामने है, 17 आपको करना है। फिर 18, 19, 20 के बारे में अलग बात करेंगे, हालांकि एनसीईआरटी का है तो कुछ अलग फॉर्म में सॉल्व करेंगे, है ना। आसान है वो भी वैसे। तो ये 3 सम्स के बाद में ये पेज कंप्लीट हो जाएगा, ये आपके सामने है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये सम्स चलते हैं, इम्पॉर्टेंट है, काम के हैं, ये सीख गए तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। बाकी एनसीईआरटी तो हमें करनी है, ये प्रैक्टिस के लिए आप जितना ज़्यादा करते हैं अच्छी बात है, आपके काम ही आने वाला है सब कुछ। ऑल द बेस्ट। तो इसको प्रैक्टिस करें, जिन्होंने आंसर्स नहीं, जिनके सॉल्व हुए थे वो कर सकते हैं, अब आराम से कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है ना। ठीक है, जिनको जैसे सॉल्व करते वक्त कोई दिक्कत आती है तो वो वॉइस मैसेज भेज दिया करें ग्रुप में या मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे, जैसे होमवर्क भेजते हो वहीं डाउट्स जरूर लिखे नीचे कि जो सब नहीं है, ठीक है ना। तो डाउट जरूर पूछें। और ये मैंने आंसर आपको दे दिए। तो 20 तक की लिस्ट के बाद अब आज नया जो है आपको नया पेज मिलने वाला है, तो उसको भी रेडी करते हैं। ऑल द बेस्ट। ये आंसर्स थे अभी तक के, ठीक है ना। और इससे आप 19 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, है ना। 18, 19 में कराऊंगा तो पेज अपना ही कंप्लीट हो रहा है, नया पेज पे काम करते हैं। ओके।